तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा डू यूगैंग जो होता है वो इनहेरिटेंस की पावर को ले लेता है और उसके पास अब यहाँ पर गैलेक्सी की पावर आ चुकी है और उसके बाद उसे एक मिरर के अंदर जाने का कहा जाता है जहाँ पर एक गैज़ेबो होता है, एक माउंटेन होती है, ये वही ब्लैक माउंटेन होती है जिसके ऊपर से वो एंटर हुआ था। तो वहाँ पर सामने एक मास्टर बैठी होती है जो कि उसे देखती काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा नाम डू यूगैंग है, मैं सही कह रही हूँ। और वो काफी ज्यादा खुश लग रही होती है और इसी के साथ ही हमारा यूगैंग जो होता है वो आगे बढ़ता है और उसके पास चला जाता है। जब किसी वक्त सेम टाइम के पर बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर डिमोनिक और राइटियस फोर्सेज एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, यानी कि दोनों के बीच में जहां पर किसी वक्त भी एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। क्योंकि आपको पता होगा कि डिमोनिक एनाइलेशन स्क्वाड और दूसरी स्क्वाड्रन जो है यहां पर हमारे यूगैंग को मारने के लिए आई हैं और दूसरी तरफ से राइट के सेक्टर्स के लोग जो है यहां पर अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए यहां पर मौजूद हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहां पर क्या करें, दोनों सेक्टर्स आपस में फाइट करने वाले हैं क्योंकि हमारे यूगैंग के साथी जो है वो इस सबके बीच में फंसे हुए हैं। वो सभी लोग उनके सेंटर में खड़े हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ पर इनके बीच में कर क्या रहे हैं। तो फॉरेस्ट किंग कहते हैं कि हमारा जहाँ पर इनके बीचों बीच क्या काम है, क्यों ना हम लोग चुपचाप यहाँ पर से निकल जाएं। और इसी के साथ ही यहाँ पर 7 ईवल्स जो होते हैं उनसे कहते हैं कि चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, क्या तुम लोग यहाँ पर से डर कर भागना चाहते हो जबकि हमारा लॉर्ड इस वक्त अंदर है, हमारे लॉर्ड इस वक्त ब्लैक माउंटेन के अंदर है और हम लोग यहाँ पर से डर कर बिल्कुल भी नहीं भागेंगे, तुम बेवकूफो जहाँ पर चुपचाप खड़े रहो। जबकि फॉरेस्ट किंग और उसके साथ साथ जैंगजी रिवर किंग दोनों यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं कि ये बेवकूफ यहाँ पर हमें भी अपने साथ मरवाएंगे, हमारे हिसाब से क्या लेना देना। तो बैगर किंग उन लोगों से कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर इनका साथ देने के लिए आया था, मेरा तो इन लोगों के साथ कोई लेना देना भी नहीं और ना ही मैंने यहाँ पर तुम्हारे यंग लॉर्ड के सामने अपनी लॉयल्टी को साबित किया है, तो फिर मुझे तो यहाँ पर से जाने दो। तो इसी के साथ ही जो 7 ईवल होते हैं वो से कहते हैं ठीक है तुम जा सकते हो। तो जैसे वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं अपनी तलवार रख लेते हैं। इसी के साथ ही बैगर किंग जो होता है वो कहता है कि चलो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और वहां से जाने लगता है। जब वो जाने लगता है तो इसी के साथ ही वो से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि तुम कब यहाँ पर अपनी लॉयल्टी को हमारे किंग के सामने यानी हमारे लॉर्ड के सामने साबित करोगे। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर एक ना एक दिन तो उसके सामने वफादारी का सबूत देने वाले हो। तो ये बात सुनने के बाद बैगर किंग वहीं पर रुक जाता है और इसी के साथ ही हमारे जो 7 राइटियस मास्टर्स में से एक होते हैं वो चिल्लाकर कहता है कि तुम डिमोनिक कल्ट के कमीने लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि तुम में से कोई एक भी यहाँ पर से माउंटेन को छोड़कर नहीं जा सकता, ना तुम जो कि फोर्सेस लेकर आए हो ना तुम जो यहाँ पर 7-8 खड़े हो। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ वरना हमें यहाँ पर तुम्हारे खून के साथ इस पूरी ब्लैक माउंटेन को रंग दूंगा। दूसरी तरफ से नाइलेशन स्क्वाड के मास्टर नोको से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर जाने के लिए आए हैं, अगर तुम्हें इतना ही यहाँ पर शौक है हमसे फाइट करने को और हमारे खून से यहाँ पर इस माउंटेन को रंगने का तो आ जाओ और आकर हमारे पर अटैक करो। जबकि राइटियस मास्टर से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम वाकई में यहाँ पर मरना चाहते हो। तो मास्टर नोको से कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही बातें करते हो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अटैक करना चाहिए ना कि बातें करना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारे फॉरेस्ट किंग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर किसी वक्त भी फाइट शुरू हो सकती है, अगर यहाँ पर फाइट शुरू होती है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाना होगा। जबकि 7 ईवल उनसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फाइट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाली, तुम लोग यहाँ पर एक्साइटेड होना। तो बाकी के उसके दोस्त से कहते हैं हाँ हम लोग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, इनमें से कोई भी यहाँ पर आगे बढ़कर अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर इन लोगों का टारगेट एक है, दोनों यहाँ पर डू यूगैंग को ढूंढने के लिए हमारे यंग लॉर्ड के लिए आए हैं, जबकि जिन लोगों को ये ढूंढ रहे हैं वो तो यहाँ पर है ही नहीं। अब जबकि मेन कैरेक्टर्स तो यहाँ पर है नहीं तो फिर हमारे ऊपर ये लोग अटैक क्यों करेंगे। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर खुश हो रहे होते हैं कि यहाँ पर हमारे पर अटैक नहीं होगा। जबकि इसी के साथ ही वहां पर वो चलाकर उसे कहता है कि 5 ईवल्स यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरते। दूसरी तरफ से उसने आवाज आती है, कोई कहता है कि 5 ईवल्स तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमें धोखा देने की, तुमने डिमोनिक कल्ट को धोखा दिया है। जबकि 5 ईवल्स का लीडर उन्हें कहता है कि हमने किसी को धोखा नहीं दिया, अपनी बकवास बंद करो, हम लोग तो शुरू से यहाँ पर तुम्हारा साथ नहीं देना चाहते थे क्योंकि शुरू से हमारी बॉडी के अंदर हमारे कमीने मास्टर ने गूड डॉग पॉइजन डाल दिया था, वो कीड़ा डाल दिया था जिसकी वजह से हम लोग अभी तक तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करते आए हैं, वरना हम लोग कब के डिमोनिक सेक्टर को छोड़कर जा चुके होते। और इसी के साथ उनका मास्टर पीछे से निकल आता है और उनसे कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। तो अपने मास्टर को वहां पर देखते ही 5 ईवल्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो से कहते हैं कि मास्टर तुम यहाँ पर क्यों हो। तो मास्टर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं आऊंगा, तुम कमीने लोगों ने यहाँ पर डिमोनिक कल्ट को धोखा दिया है तो फिर कम अज कम मेरा तो यहाँ पर आना बनता था। और इसी के साथ ही मास्टर अपने पास एक ढोल निकाल लेते हैं। तो वो कहते हैं कि अब देखता हूं कि तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने कैसे बच पाते हो, क्योंकि तुम कमीने लोगों ने यहाँ पर डिमोनिक कल्ट को धोखा दिया और तुमने यहाँ पर जंग लॉर्ड को तुम्हें मारने के लिए भेजा गया था और तुमने उसके साथ हाथ मिला लिया। और इसी के साथ ही वो ढोल को बजाना शुरू करता है। तो जैसे ही मास्टर वहां पर ढोल को बजाता है इसी के साथ ही वहां पर उन सभी लोगों की बॉडी के अंदर कीड़ा एक्टिवेट हो जाता है और वो सभी लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो जब वहां पर वो जोर जोर चिल्ला रहे होते हैं वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये कमीने
कमीना जहाँ पर ड्रम बजाता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो कीड़ा है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ राइट के मास्टर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं कि देखो तो जरा, ये लोग यहाँ पर इस बंदे को अपना मास्टर कह रहे हैं जो ड्रम बजा रहा है, लेकिन वो कमीना मास्टर उसने यहाँ पर अपने डिसाइपल की बॉडी के अंदर एक पॉइजनस कीड़ा डाला हुआ है। यहाँ पर अपने डिसाइपल्स के साथ इस तरह का काम तो सिर्फ और सिर्फ एक डिमोनिक मास्टर ही कर सकता है। ये डिमोनिक लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो वो मास्टर अभी भी वहाँ पर ढोल बजा रहा था और कहता है कि अब यहाँ पर बताओ कि तुम लोग मेरे सामने भीख मांगोगे या फिर मैं तुम सभी लोगों को मार डालूं। जबकि उनमें से एक जो होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से कीड़ा पहले निकल चुका है, लास्ट टाइम हमारे जो यू गैंग था उसने उसकी बॉडी के अंदर से कीड़े को निकाल दिया था, तो वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और जाकर मास्टर के हाथ से ढोल छीन लेता है। और मास्टर के हाथ से ढोल छीनने के बाद उसे कहता है कि लो यहाँ पर अब तुम इस ढोल को नहीं बजा पाओगे और ना ही तुम हमारी बॉडी के अंदर कीड़े को एक्टिवेट कर पाओगे। और साथ ही वो खुश होकर उसे कहता है कि अब तुम्हारा कीड़ा यहाँ पर बेकार हो चुका है। वो अपने साथ उसे कहता है कि 5 ईवल, चलो जल्दी से यहाँ से भागो, हम सभी लोग यहाँ से दूर चले जाते हैं। और जैसे वो लोग बड़ी तेजी से वहां से भागना स्टार्ट करते हैं, वो सभी लोग कहते हैं कि राइटियस फैक्शंस के कमीनों, तुम लोग रास्ते से साइड पर हटो, हमें यहाँ पर से जाने दो। तो जब वो लोग जा रहे होते हैं, इसी के साथ ही वो मास्टर जिसने ढोल छीना था वो पीछे मुड़कर देखता और कहता है कि हमारा मास्टर हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ड्रम के बिना तो हमारा कुछ कर नहीं पाएगा, तो फिर उसे खुद यहाँ पर हमारा पीछा करना चाहिए था। इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं अपने साथी की तरफ देखते हैं, तो वहां पर एक साथी जो होता है वो कपड़ा हटाता है और उसके नीचे से एक और ढोल निकल आता है। वो एक और ड्रम लेकर आया होता है और इसी के साथ ही उनसे कहता है, बेवकूफो, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर अपने पास सिर्फ एक ही ड्रम लेकर आऊंगा? मुझे लगा ही था कि ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है। और वो बेचारे वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर वो लोग भागकर कहाँ जाएंगे, क्योंकि मास्टर के पास एक और ड्रम है। और मास्टर इसी के साथ ही वहां पर उस ड्रम को बजाना शुरू कर देता है और जैसे उस ड्रम को बजाता है तो वो सभी लोग फिर से वहीं पर गिर जाते हैं। यहीं पर हमारी मिस जैंग को दिखाते हैं जो कि साइड के ऊपर खड़ी देख रही होती है और मिस जैंग कहती है कि मास्टर आप इस ढोल को बजा रहे हैं, क्या मैं भी यहाँ पर ट्राई करूँ? मुझे भी लगता है इसमें काफी मजा आएगा। तो मास्टर से कहता है कि बच्ची क्या तुम यहाँ पर इसको बजाना चाहोगी? तो वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं मैं इसको बजाना चाहती हूँ। और इसी के साथ ही हमारी मिस जैंग जो होती है उनके पास से ढोल ले लेती है और वही बड़ी स्टाइल के साथ उस ढोल को बजाना शुरू कर देती है, जबकि उसे पता नहीं होता कि उस ढोल के बजने की वजह से दूसरी तरफ 5 ईवल्स जो है बहुत ज्यादा पेन में है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 83 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे यू गैंग को जो औरत नीचे मिली है वो कौन है और उसका सीक्रेट क्या है।